हाय फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट जिसमें चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये पढ़ रहे थे। इसमें हम टिश्यू सिस्टम को पढ़े और टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम ये पढ़ लिए थे, जिसमें टाइप्स ऑफ टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू को पढ़े। और परमानेंट टिश्यू में भी सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में भी सिंपल पैरेनकाइमा, सिंपल कोलेनकाइमा और सिंपल स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत जाइलम और फ्लोएम। ये इतना हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें पढ़ना है टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो देखते हैं कि द टिश्यू सिस्टम वी वेयर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। Let us now consider how tissues vary depending on their locations in plant body। अब हमें यहाँ पे क्या कंसीडर करना है कि टिश्यू कैसे लोकेशन मीन्स पोजीशन के आधार पर टिश्यू को कैसे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। Their structure and functions would also be dependent on plant location। उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी मतलब वो कहाँ किस लोकेशन पे पाए जा रहे हैं उस आधार पे स्ट्रक्चर और फंक्शंस भी वेरी करता है। ऑन दी बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधार पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। यहाँ पे हमें 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम पढ़ने हैं। दीज आर दी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। फर्स्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड द ग्राउंड ORR फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड है वेस्कुलर ORR कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत हमें जैसा कि जानते हैं एपिडर्मिस की लेयर पढ़नी है। ग्राउंड टिश्यू मीन्स फंडामेंटल टिश्यू, उसके अंतर्गत हमें कॉर्टेक्स वगैरह को पढ़ना है। और वेस्कुलर टिश्यू मीन्स कंडक्टिंग टिश्यू जिसको कह रहे हैं, उसके अंतर्गत हमें वेस्कुलर बंडल को जानना है। तो सबसे पहले आज हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को पढ़ेंगे। देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइजेज एपिडर्मल सेल्स, स्टोमाटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस, द ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? एपिडर्मल सेल्स हो जाती हैं। एपिडर्मल सेल्स के अंदर जो स्टोमेटा पाई जाएंगी, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस के अंतर्गत ट्राइकोम्स और हेयर्स आएंगे। द एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। एपिडर्मिस जो होता है वो सबसे बाहरी लेयर होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स। ये लंबी लंबी सेल्स इसकी होती हैं और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होते हैं। विच फॉर्म ए कॉन्टीन्यूअस लेयर, जो एक कॉन्टीन्यूअस लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर्ड। साधारणतया एपिडर्मिस सिंगल लेयर देखने को मिलता है। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेनकाइमेटस विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड ए लार्ज वैक्यूल। एपिडर्मिस सेल्स जो होती हैं वो पैरेनकाइमेटस सेल्स की होती हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स जो होता है वो मोस्ट एबेंडेंट सेल होता है पैरेनकाइमेटस सेल्स, जो कि ज़्यादातर टिश्यू में पैरेनकाइमा ही देखने को मिलती है। और ये पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं एपिडर्मिस की। स्मॉल अमाउंट में इसमें साइटोप्लाज्म भी देखने को मिलता है और एक लार्ज बड़ा सा वैक्यूल पाया जाएगा। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद ए वैक्सी थिक लेयर। जो बाहरी सतह होगी एपिडर्मिस की वो एक वैक्सी थिक लेयर से कवर होती है, जिसको क्या कहते हैं? क्यूटिकल। विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। और ये क्यूटिकल लॉस और वाटर के लॉस से बचाती है। मतलब क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। क्यूटिकल रूट सिस्टम में क्यूटिकल जो होता है रूट में एब्सेंट होता है। स्टोमाटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। स्टोमाटा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एपिडर्मिस की मतलब लीव्स पत्तियों की एपिडर्मिस में देखने को मिलता है स्टोमाटा। स्टोमाटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। स्टोमाटा का क्या काम होता है? ये ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है।
ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 वीन शेप्ड सेल्स। और ये स्टोमेटा जो होता है, ये प्रत्येक स्टोमा जो होगा वो 2 वीन शेप्ड सेल से मिलके बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, गॉड सेल्स। विच इनक्लोज स्टोमेटल पोर, जो स्टोमेटल पोर के अंदर जो है कवर रहता है। इन ग्रासेस, ग्रासेस मतलब घास वगैरह में क्या होता है, दी गार्ड सेल्स आर डम्बेल शेप्ड, जो गार्ड सेल्स का शेप होता है वो डम्बेल शेप का होता है। दी आउटर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन एंड इनर वॉल्स। और गार्ड सेल्स में जो है आउटर और इनर वॉल पाई जाएंगी। जो आउटर वॉल होगी मीन्स स्टोमेटल पोर से बाहर की तरफ देखेंगे तो वो आउटर वॉल थिन होती है, और इनर वाल जो होती है मीन्स स्टोमेटल पोर की तरफ जो वाल होगी वो हाईली थिकेंड, मतलब बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। द गॉड सेल्स पॉजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। जो गार्ड सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और वो किसमें रेगुलेट मदद करती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को वो रेगुलेट रखती हैं गॉड सेल्स। Sometimes a few epidermal cells in the vicinity of the god cells become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cells। कभी कभार क्या होती है, कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो अपने आप को स्पेशलाइज्ड कर लेती हैं, मीन शेप और साइज में कुछ चेंजेस ले आती हैं, और वो किसका फार्मेशन करती हैं, सब्सिडरी सेल्स का फार्मेशन करती हैं। तो सब्सिडरी सेल्स जो हैं वो एपिडर्मल सेल्स के ही मॉडिफिकेशन से बनती हैं। The stomatal aperture means stomatal aperture guard cells and the surrounding subsidiary cells are together called stomatal apparatus। तो स्टोमेटल apparatus के अंतर्गत क्या क्या आएंगी, 3 सेल्स पाई जाएंगी। पहली स्टोमेटल अपर्चर, सेकेंड सेल जो होगी वो गॉड सेल्स होगी, एंड गॉड सेल्स को सराउंड किए हुए सब्सिडरी सेल्स पाई जाएंगी। जैसा कि फिगर 6.4 में हमें गॉड सेल्स को दिखाया गया है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टोमेटा विद वीन शेप्ड गॉड सेल्स, जिसमें स्टोमेटा हमें वीन शेप्ड का देखने को मिल रहा है, और सेकेंड मीन्स बी वाले फिगर में स्टोमेटा विद डम्बल शेप्ड गॉड सेल्स। जो स्टोमेटा है वो उसमें जो गॉड सेल्स है उसमें डम्बल शेप दिख रही है। तो सबसे आउटर एपिडर्मल सेल्स हैं इसमें, फिर उसके बाद जो है सब्सिडरी सेल्स हैं। सब्सिडरी सेल्स जो गॉड सेल्स को सराउंड किए हुए हैं, और गॉड सेल्स में हमें थोड़ा बहुत क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिल रहा है, और सबसे अंदर स्टोमेटल पोर है। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ हेयर्स। जो एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं उसमें बहुत सारी संख्या में हेयर्स भी पाए जाते हैं, मतलब एपिडर्मल हेयर भी देखने को मिलते हैं। The root hairs are unicellular elongation of the epidermal cells and help absorb water and minerals from the soil। और जो ये रूट हेयर होती हैं, रूट हेयर यूनिसेलुलर इलोंगेशन किसका होती हैं, एपिडर्मल सेल्स, मतलब एपिडर्मल सेल्स के मॉडिफिकेशन से ही रूट हेयर का भी फॉर्मेशन होता है, जो कि रूट हेयर किस में मदद करती हैं, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में मदद करती हैं। ऑन दी स्टेम दी एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। और स्टेम के केस में अगर एपिडर्मल हेयर्स को देखेंगे तो उसको ट्राइकोम्स नाम दिया जाता है। दी ट्राइकोम्स इन दी शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। और ये ट्राइकोम्स जो है मतलब स्टेम में पाए जा रहे हैं, मतलब शूट सिस्टम के केस में ट्राइकोम्स जो पाए जाते हैं वो यूजुअली देखा जाए तो मल्टी सेलुलर होते हैं। जहाँ पे रूट हेयर्स था ये यूनिसेलुलर भी हो सकते थे, मल्टी सेलुलर भी, बट ये ट्राइकोम्स जो है मल्टी सेलुलर होता है। दे मे बी ब्रांच्ड और आर अनब्रांच्ड। और ट्राइकोम्स में ब्रांचिंग और अनब्रांचिंग भी देखने को मिलती है। सॉफ्ट और स्टिफ, मतलब ये सॉफ्ट और स्टिफ भी हो सकते हैं। दे मे इवन बी सिक्रीटरी। इनका नेचर जो होता है वो सिक्रीटरी इन नेचर होता है। ट्राइकोम्स मतलब वो कुछ सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करते हैं। दी ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। ट्राइकोम्स जो है स्टोमेटा की तरह जो है वाटर लॉस को मतलब रोकते हैं और ये ट्रांसपायरेशन से बचाते हैं। अब हमें सेकेंड टिश्यू पढ़ना है, ग्राउंड टिश्यू, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू।
मतलब कि एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल मीन्स जाइलम और फ्लोएम की टिश्यू को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे टिश्यू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत आएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। इसमें ग्राउंड टिश्यू में जो सेल्स पाए जाएंगी वो पैरेन्काइमेटस, कोलेनकाइमेटस या स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होंगी। पैरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी रेज। जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगी ये साधारणतया हमें कॉर्टेक्स रीजन में, पेरीसाइकिल, पिथ और मेडुलरी रेज इन सारे रीजन में देखने को मिलती हैं। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, पिथ और मेडुलरी रेज में देखने को मिलती हैं। इन दी प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स, वो भी प्राइमरी स्टेम और रूट के केस में। इन लीव्स, पत्तियों में क्या होता है, द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड मीजोफिल। और पत्तियों के केस में ग्राउंड टिश्यू के रूप में मीजोफिल सेल्स पाए जाते हैं, और जिसमें ये जो मीजोफिल सेल्स होती हैं ये क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाएगा और ये थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं। अब हमें थर्ड टिश्यू सिस्टम पढ़ना है, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, द वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत जैसा कि हम पढ़े अभी कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखने को मिलते हैं, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कौन से होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वैस्कुलर बंडल्स। और जाइलम और फ्लोएम को एक साथ मिला के वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। जैसा कि फिगर 6.5 में ये वैस्कुलर बंडल हमें देखने को मिल रहे हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, सबसे पहला रेडियल, और सेकेंड नंबर पे ये जो वैस्कुलर बंडल दिखाया गया है कंजॉइंट क्लोज्ड, और सी में कंजॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल दिखाया गया। तो फर्स्ट फिगर में जो वैस्कुलर बंडल रेडियल है उसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियाई मीन्स डिफरेंट रेडियाई पे देखने को मिल रहे हैं, और कंजॉइंट टाइप में क्या है कि जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन सेम रेडियस पे है। और इसमें कंजॉइंट ओपन में क्या है, कंजॉइंट ओपन में जाइलम और फ्लोएम तो सेम रेडियस पे हैं, बट उसके बीच में कैम्बियम, एक थर्ड लेयर कैम्बियम की बन जाती है, तो वो कंजॉइंट ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं इन डाइकॉट सिस्टम। डाइकॉट स्टेम्स के केस में क्या होता है, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। डाइकॉट स्टेम जो है वो उसमें कैम्बियम जो पाया जाएगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम देखने को मिलता है, जैसा अभी हमने फिगर में देखा। सच वैस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पॉजेज द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। मतलब कैम्बियम के पाए जाने के कारण ही ये जाइलम जो है सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम जो है सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन कर सकता है, एंड हेंस आर कॉल्ड ओपन वैस्कुलर बंडल। और इस प्रकार इसको ओपन वैस्कुलर बंडल बोला जाता है क्योंकि कैम्बियम उसमें देखने को मिल रहा है। इन दी मोनोकोटिलिडनस, मोनोकॉट के केस में क्या होता है, दी वैस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम। वैस्कुलर बंडल के बीच में कोई भी कैम्बियम देखने को नहीं मिलता है। जहाँ पे डाइकॉट में क्या था, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक थर्ड लेयर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो रहा था, वहीं पे दूसरी तरफ मोनोकॉट स्टेम के केस में क्या है कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाया जाएगा। हेंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, इस प्रकार जब कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं होगा मोनोकॉट के केस में तो उसमें सेकेंडरी टिश्यू का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। दे आर रिफर टू एज क्लोज्ड। इस प्रकार के वैस्कुलर बंडल को क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। When xylem and phloem within a vascular bundles are arranged in an alternate manner along the different radii, the arrangement is called radial such as in roots। जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा है कि जो जाइलम और फ्लोएम थे अगर डिफरेंट रेडियाई पे देखने को मिल रहे थे और डिफरेंट रेडियाई पे वो भी अल्टरनेट मैनर में। अल्टरनेट मैनर मतलब पहले एक बार जाइलम फिर फ्लोएम देन फिर जाइलम देन फिर फ्लोएम पाया जाएगा, और वो भी सारे डिफरेंट रेडियाई पे देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को रेडियल वैस्कुलर बंडल बोलते हैं, रेडियल कहेंगे। और ये रेडियल वैस्कुलर बंडल हमें रूट सिस्टम में देखने को मिलता है। इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड along the same radius of vascular bundles. Such vascular bundles are common in stem and leaves।
और कंजॉइंट टाइप वैस्कुलर बंडल में जैसा कि अभी फिगर में देखें कि कंजॉइंट टाइप दो प्रकार से दिखाया गया था। एक तो कंजॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल जिसके बीच में कैम्बियम का फॉर्मेशन नहीं था, और एक तो था दूसरा कंजॉइंट ओपन जिसके जाइलम और फ्लोएम के बीच में थर्ड लेयर कैम्बियम का फॉर्मेशन हो जा रहा था। और ये कंजॉइंट टाइप वैस्कुलर बंडल हमें स्टेम और लीव्स के केस में देखने को मिलते हैं, और जो इसमें जाइलम और फ्लोएम की पोजीशंस है वो सेम पोजीशन पे पाए जाएंगे। द कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल्स यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। और कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल्स में साधारणतः जो फ्लोएम की पोजीशन होगी वो बाहर की तरफ होगी, मतलब जाइलम अंदर की तरफ पाया जाएगा और फ्लोएम बाहर की तरफ पाया जाएगा, और वो भी सेम रेडियाई पे दोनों पाए जाएंगे। तो बस वैस्कुलर बंडल में हमें इतना ही पढ़ना था। अब हमें पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडनस एंड मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स। तो अब हमें यहाँ से एनाटॉमी के बारे में पढ़ना है, मतलब डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट की एनाटॉमी यहाँ से हमें देखने को मिलेगी। तो देखते हैं। फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यूज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, इट इज़ कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मेच्योर जोन्स ऑफ दीज ऑर्गन्स। मीन्स अब हमें यहाँ पे जो एनाटॉमी हम देखेंगे प्लांट की वो ट्रांसफर सेक्शंस में हमें अच्छे से दिखाई देती है, तो सबके ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे। मीन्स रूट, स्टेम और लीव्स की हमें यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन को देखना है। तो सबसे पहले हम डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट को पढ़ लेते हैं। मीन्स रूट की एनाटॉमी हमें यहाँ पे सबसे पहले देखनी है। तो सबसे पहले डाइकॉट रूट देखते हैं। लुक एट फिगर 6.6a। इट शोज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द सनफ्लावर रूट। मीन्स जो ये फिगर 6.6 का जो ये पहला फर्स्ट फिगर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सनफ्लावर रूट के ट्रांसफर सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलो, जिसमें जो है इस फिगर में इंटरनल टिश्यू को हमें दिखाया गया है। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपीब्लेमा, क्योंकि ये रूट सिस्टम है तो इसमें एपिडर्मिस को मतलब एपीब्लेमा के नाम से जानते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो एपीब्लेमा कहलाएगी। मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपीब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। बहुत सारी एपीब्लेमा की सेल्स जो होती हैं वो मॉडिफाई करके यूनिसेलुलर रूट हेयर का फॉर्मेशन कर लेती हैं। द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स बी द इंटरसेलुलर स्पेसेज। और कॉर्टेक्स रीजन में मीन्स सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो एपीब्लेमा होगी, और एपीब्लेमा से जो है रूट हेयर्स निकली होंगी। मीन्स एपिडर्मिस से रूट हेयर निकली होंगी, और उसके नीचे एपिडर्मिस मीन्स एपीब्लेमा के नीचे वाली लेयर जो होती है वो कॉर्टेक्स होती है। और कॉर्टेक्स जो है कई सारी लेयर से मिलके बनी होती है, और वो थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती हैं, जिसमें कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस भी पाए जाते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड इंडोडर्मिस। और कॉर्टेक्स का जो इनर मोस्ट लेयर है उसको इंडोडर्मिस कहते हैं। इट कंप्राइजेज ए सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। मीन्स जो इंडोडर्मिस की सेल होती है वो भी एपिडर्मिस की तरह सिंगल लेयर सेल्स की ज़्यादातर होती हैं, और ये बैरल शेप्ड की होती हैं इंडोडर्मिस, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को नहीं मिलता है। द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द इंडोडर्मल सेल्स हैव ए डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। जो इंडोडर्मिस की टेंजेंशियल और रेडियल वॉल होती है उसमें हमें वाटर इम्परमिएबल मीन्स वाटर के प्रति परमिएबल नहीं होता है। एक वैक्सी लेयर का डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है सुबेरिन के फॉर्म में। वो उस वजह से वाटर उसमें एंटर नहीं कर पाता है। मीन्स वाटर इम्परमिएबल लेयर होती है वो, और उसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टू इंडोडर्मिस के बाद लाइज ए फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स रिफर टू एज पेरीसाइकिल। मीन्स इंडोडर्मिस के अंदर जो है एक थिक वॉल्ड की जो सेल्स पाई जाएगी वो पेरीसाइकिल की लेयर होगी, और पेरीसाइकिल में जो पैरेन्काइमा होगा वो थिक वॉल्ड होता है। मोस्टली हमें सब जगह पैरेन्काइमा की वॉल जो है थिन वॉल देखने को मिलती है, बट यहाँ
डाइकॉट रूट के पेरीसाइकिल के केस में जो पैरेनकाइमेटस सेल्स होंगी वो थिक वॉल्ड होती हैं। इनिशिएशन ऑफ lateral roots and vascular cambium during the secondary growth takes place in these cells। क्योंकि डाइकॉट का रूट हम देख रहे हैं तो इसमें वैस्कुलर कैम्बियम के बीच में हमें वैस्कुलर कैम्बियम का जब फॉर्मेशन होगा तो उस दौरान सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। द पिथ इज स्मॉल आर इनकॉन्स्पिक्यूअस, और सेंटर में एक छोटा सा पिथ पाया जाएगा जो इनकॉन्स्पिक्यूअस होगा। दी पैरेनकाइमेटस सेल्स विच लाइज बिटवीन दी जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजनक्टिव टिश्यू, और जो जाइलम और फ्लोएम के बीच पैरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं उनको कंजनक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, कंजक्टिव टिश्यू। देयर आर यूजली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज। यहाँ पे डाइकॉट रूट के केस में 2 से 4 मतलब 2 से 4 लेयर जाइलम और फ्लोएम का 2 से 4 लेयर पैचेस के फॉर्म में देखने को मिलता है। लेटर ए कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, बाद में कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। All tissues on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith constitute the stele। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जो है इंडोडर्मिस के अंदर जो सारी सेल्स पाई जा रही हैं, सारे टिश्यूज़ जो पाए जा रहे हैं मीन्स पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ, ये सब मिलके सारा ये सारे चीज़ मिलके जो है स्टील का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमें यहाँ पे मोनोकॉटिलिडनस रूट्स को भी देखना है। तो सबसे अब यहाँ पे देखेंगे मोनोकॉट रूट। द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट इन मेनी रिस्पेक्ट। जैसा कि फिगर 6.6 के बी फिगर में मोनोकॉट रूट को दिखाया गया है, तो जैसे डाइकॉट रूट के केस में था, एपिडर्मिस में रूट हेयर्स पाई जा रही थी, एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर कॉर्टेक्स थी, देन इंडोडर्मिस, देन पेरीसाइकिल, देन वैस्कुलर बंडल उसके अंदर पाया जा रहा था। तो ऐसे ही मोनोकॉट रूट में भी देखने को मिलेगा। सबसे आउटर मोस्ट इट हैज़ एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन इंडोडर्मिस, देन पेरीसाइकिल, देन वैस्कुलर बंडल एंड उसके अंदर पिथ हमें देखने को मिलेगा। एज compared to the dicot root which have fewer xylem bundle, there are usually more than 6 means polyarch xylem bundles in the monocot root। अगर डाइकॉट रूट के कंपेयर में देखा जाए तो मोनोकॉट रूट में क्या होता है कि जाइलम बंडल जो है यहाँ 2 से ज़्यादा वहाँ पे 2 to 4 लेयर में जाइलम बंडल के पैचेज जो देखने को मिल रहे थे वो 2 से 4 पैचेज ही देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे मोर देन 6 मीन्स जो जाइलम बंडल की कंडीशन होगी वो पॉलीआर्च कंडीशन देखने को यहाँ पे मिलता है मोनोकॉट रूट के सिस्टम में। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। जहाँ पे डाइकॉट रूट में पिथ स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस पिथ था, ये वहीं दूसरी तरफ यहाँ मोनोकॉट रूट के केस में क्या है, पिथ लार्ज और वेल डेवलप्ड होगा। मोनोकॉटिलिडनस रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉट रूट के केस में जो है हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसके वैस्कुलर बंडल में जो है कैम्बियम एब्सेंट होता है, मीन्स जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसलिए मोनोकॉट रूट सिस्टम में जो है सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। तो बस हमें आज इतना ही पढ़ना है। अब इसके आगे हम डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।